सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है करत करत अभ्यास से। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़ मत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात किसी बात या काम का बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। बच्चों, जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी को खींचने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। तो चलिए हम इस लोकोक्ति को वरदराज नामक बालक के जीवन की कहानी पढ़कर समझते हैं, जो कि पढ़ाई में बहुत मूर्ख था, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से, कठिन परिश्रम करने पर एक विद्वान पंडित बन गया था। यह लोकोक्ति वरदराज के जीवन से लोकप्रिय हो गई। आइए अब हम आपको वरदराज की कहानी सुनाते हैं। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया गया। उन तक गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। अब तो हम लोग स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, सुबह जाते हैं और दोपहर तक घर वापस आ जाते हैं। लेकिन पहले के समय पर जो राजाओं के बच्चे होते थे या कोई किसी के भी बच्चे जाते थे, वो गुरुकुल में पढ़ाई करने जाते थे, वहाँ पे शिक्षा का अध्ययन करते थे। उन लोगों को वहीं पर ही रहना पड़ता था, गुरु की सेवा भी करनी पड़ती थी, जो गुरु कहते थे उनका आज्ञा का पालन भी करना पड़ता था। तो उसी तरह इस बालक वरदराज को भी गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा गया। वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। वह 1 साल की पढ़ाई में 3 साल लगाता था। गुरुजी का पढ़ाना उसकी समझ में नहीं आता था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। वह एक मंदबुद्धि बालक था, अर्थात वह एक बिल्कुल भी बुद्धिहीन था, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था। वह 1 साल की पढ़ाई में 3 साल लगाता था। इसका अर्थ है कि वो बार बार फेल हो जाता था। जब भी परीक्षा होती थी वो कामयाब नहीं हो पाता था। गुरुजी का पढ़ाना उसको समझ में नहीं आता था और जो उसके सहपाठी थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके साथ पढ़ते थे, वह उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे वरदराज स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट बालक था। वैसे तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, ताकतवर था, शक्ल सूरत से भी वह अच्छा था, पर पढ़ाई के मामले में वह नरा मूर्ख था। उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसके पास बुद्धि ही नहीं थी पढ़ाई करने के लिए। उसे आश्रम में पढ़ते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, पर वह अभी तक कुछ भी नहीं सीख पढ़ पाया था। 5 वर्ष से वो गुरुकुल में था, लेकिन आज तक उसको कुछ भी समझ में नहीं आया था, ना वो कुछ पढ़ना लिखना आया। उसके साथ आए बालक उससे काफ़ी आगे निकल गए थे। अब जब वो 1 साल की पढ़ाई 3 साल में करेगा, तो उसके जितने भी सहपाठी थे, उसके साथ जो पढ़ते थे, वो उससे इतने आगे निकल गए, दूसरी कक्षाओं में चले गए, लेकिन वो वहीं का वहीं। गुरुजी वरदराज से पूरी तरह निराश हो गए थे। अब वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे। उनको कोई आशा ही नहीं बची थी कि वो कुछ पढ़ लिख पाएगा। एक दिन वो बोले, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना बस की बात नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की, परंतु कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता। अब वो इतने परेशान हो गए थे। वो बोले एक दिन आकर कि बेटा, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात है, मतलब वो तुम नहीं पढ़ लिख सकते हो। तुम्हें इतना समझाया पढ़ाया गया, लेकिन अभी तक तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने काफ़ी कोशिश करी। उसने, जो उनके गुरुजी थे, इन्होंने बहुत
कोशिश करी कि वो पढ़ लिख जाए, उसको कुछ समझ आ जाए, लेकिन अब उनको कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो वो बहुत दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, अतः अपने घर लौट जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। उन्होंने एक दिन आकर बोल ही दिया कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, विद्या तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। अब तुम अपने घर जाओ और वहीं का कामकाज देखो। वरदराज को लगा कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। वह उनसे कैसे कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया है। वरदराज को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। अब उसको अंदर ही अंदर बहुत शर्म सी फील हो रही थी। महसूस हो रहा था कि मैं अपने पिताजी से कैसे बोलूँगा। अगर आपके भी मार्क्स खराब आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से एकदम शर्माते हो ना, घर जाके बोलते हो ना कि मेरे इसमें अंक कम आए हैं, तो आपको भी लगता होगा कि मैं कैसे इन लोगों को, मम्मी और पापा को, अपने अंक बताऊंगा। उसी तरह वो भी परेशान हो गया था। वो कहा कि मैं कैसे अपने पिताजी से कहूँगा कि मेरे को गुरुजी ने पढ़ाने से ही मना कर दिया है। अब वरदराज को लगा मेरे भविष्य में तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर मैं गुरुकुल से निकल गया, मैं कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, तो मैं बड़ा होकर क्या कमाऊंगा, कैसे काम करूंगा। पढ़ाई की तो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से विदा हुआ। अब गुरुजी का तो आज्ञा का पालन करना ही था। अब उसका मन भी बहुत भारी था, अर्थात वो बहुत ही परेशान था, उदास था। उसने क्या किया, अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए यानी उनके पैर छुए और भारी मन से, उदास मन से वहाँ से विदा हुआ, चला गया। वह आश्रम से प्रातःकाल चला था। अब दोपहर हो गई थी। वह सुबह सुबह चला गया था और अब तक दोपहर हो गई थी। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दे दिया था। सत्तू चने का आटा होता है, जिसको पानी के साथ खा लो तो हमको ताकत मिलती है, एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर और भूख भी मिट जाती है। अब उसे भूख प्यास लग गई थी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी गढ़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बन गए हुए हैं। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। जब उनको प्यास लगी तो वह एक कुएं के पास गए पानी पीने के लिए। उन्होंने क्या देखा कि जो ये कुएं का जगत है, जो चौखट है, अब हमको पानी खींचना होता है तो रस्सी से खींचते हैं। तो अब जिस तरह से रस्सी को हम जब खींचते हैं तो वो पत्थर से लड़ती है ना, तो उसको बार बार ऐसे ऐसे करने से, खींचने से उसके पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ गए। तो ये निशानों को देखकर वरदराज की बुद्धि एकदम से कुछ उनको समझ में आया, कौंध गई। कुछ उसको समझ में आया कि अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, रस्सी को बार बार रगड़ने से अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या मैं अगर अभ्यास करूं तो क्या मुझे विद्या नहीं हासिल हो सकती। उसने सोचा बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है। रस्सी कैसी होती है, वो तो धागे से बनी है ना, रेशों से बनी है, वो तो कोमल है। और पत्थर कितना कठोर, तो कठोर पत्थर पर रगड़ खाने से वो पत्थर को काट सकती है। मिट्टी के घड़ों को पत्थर पर रखने से गड्ढे बन सकते हैं। क्या बार बार लगातार अभ्यास करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता। वरदराज ने निश्चय किया, मैं परिश्रम करूंगा। उन्होंने उसी टाइम निश्चय कर लिया कि अब मैं परिश्रम करूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं देखता हूं कि फिर मुझे विद्या कैसे नहीं आती। अब की बार उसके मन में कुछ कर दिखाने का संकल्प था। अब वो इतना समझ चुका था कि जब ऐसा करने पर रस्सी से जब पत्थर पे निशान आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कुछ बन सकता, मैं क्यों नहीं पा सकता हूँ कुछ भी।
अब उन्होंने संकल्प कर लिया, प्रण कर लिया कि वह अब कुछ अलग करके ही दिखाएंगे। अब एक दूसरे प्रकार का वरदराज था। वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। सूर्य छिपने से पहले ही वह गुरुजी के पास जा पहुंचा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटे वरदराज, अभी तक तुम अपने घर नहीं गए क्या? अब वरदराज बिल्कुल अलग तरह का बन चुका था। उसको समझ में आ चुका था, उसने प्रण ले लिया था कि अब वह कुछ करके दिखाएगा, और वह दोबारा से अपने गुरुकुल चला गया, अपने गुरुजी से मिला। गुरुजी उसको मिलने पर बोले कि अरे वरदराज, अभी तक तुम अपने घर नहीं गए, क्या हो गया? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया तो था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लाया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। बहुत ही नम्रतापूर्वक प्यार से गुरुजी को हाथ जोड़ के बोला कि मैं गया तो था, लेकिन आधे रास्ते से ही मैं लौट आया हूँ। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अर्थात अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ाई करूँगा। आपको भी स्कूल में यही कहा जाता है ना कि अगर आपको बड़ा होकर कुछ बनना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सारा टाइम खेल कूद के तो हम पास नहीं हो सकते हैं ना। गुरुजी का हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। अब वह नम्रता से बोले, ठीक है, मैं तुमको कुछ और दिन का समय देता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ की। वह देर रात तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह एक क्षण भी बेकार नहीं गंवाता था। अब पाठ याद करना उसे सरल लगने लगा। वह इतना पढ़ाई में मग्न हो गया कि वह देर रात तक पढ़ता था और सुबह भी सबसे पहले उठकर पढ़ाई करता था, और एक क्षण, कोई भी पल वो पढ़ाई के बिना नहीं रहता था, बिल्कुल वेस्ट करता ही नहीं था अपने एक क्षण को, एक मिनट को भी। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब हैरान रह गए कि किस तरह से वरदराज में इतना बदलाव आ गया है। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। वह यह इसकी लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। यह सब कैसे हुआ? सिर्फ उसकी परिश्रम से, उसकी लगन से, जो उसने लगन से पढ़ाई करी, तभी तो वह बुद्धिमान बन पाया। बच्चों, यही वरदराज आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान बना, बड़ा पंडित बना। संस्कृत में पाणिनि ने एक व्याकरण को समझने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। एक पाणिनि थे, उन्होंने संस्कृत का व्याकरण की रचना की थी। उसको पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करनी पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत कठिन शब्दों में बनी हुई थी। वरदराज ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। जिस प्रकार बच्चों को बहुत कठिनाई से परिश्रम करना पड़ता था, उसको समझना पड़ता था, याद नहीं होता होती थी, लेकिन वरदराज ने उन्हीं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करी। उन्होंने किताब लिखी जिससे कि उनके लिए वो सब इजी हो जाए। इन्हीं पंडित वरदराज ने मुग्धबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की भी रचना करी। उन्होंने एक मुग्धबोध नामक संस्कृत की सरल व्याकरण की भी एक किताब की रचना करी। उन्होंने अपने ही शब्दों में संस्कृत को लिखा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह वरदराज जी ने इतनी मेहनत करी, इतनी परिश्रम करी, मूर्ख होने के बाद उन्होंने इतना कुछ हासिल किया, इतने बड़े विद्वान बने, तो क्या हम वैसे नहीं बन सकते? हम परिश्रम करके बड़े इंसान नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हमें अपने मन में ये चीज़ ठान लेनी है कि आज से, अभी से हम कठिन परिश्रम करेंगे, जिससे कि हम समाज में सिर ऊंचा करके जी सके और लोग हमें हमेशा याद करें। धन्यवाद।